एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आईपीएस क्लर्क का एग्जाम हो चुका है, सारे शिफ्ट हो चुके हैं और जिस तरीके का लेवल देखने को मिला है, लोगों ने जिस तरीके के अटेम्प्ट्स किए हैं, उसको देखकर एक ही चीज़ कही जा सकती है कि अगर आपने 70 से कम अटेम्प्ट किए हैं इन जनरल कैटेगरी तो आपके चांसेस कम हैं, बिकॉज कट ऑफ हाई जाएगी फॉर श्योर। एंड भी एग्जाम था मेरा 19 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट था, कल का फर्स्ट शिफ्ट था मेरा। एंड मैंने भी एग्जाम दिया था। मेरा अटेम्प्ट रहा है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि मेरे कितने अटेम्प्ट रहे हैं। मेरा सबसे पहले तो इंग्लिश ओपन होकर आया था और इंग्लिश इतनी ज़्यादा इजी थी, मुझे ऐसा लग रहा था अगर आपने टेक्स्ट बुक का मॉक दिया होगा, कभी अगर आपने टेक्स्ट बुक का मॉक दिया होगा, सेम पैटर्न फॉलो हुआ था, तो वही इंग्लिश मुझे लग रही थी। तो उस तरीके से इंग्लिश आई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा इजी इंग्लिश थी। इसमें मेरे 30 अटेम्प्ट हुए हैं इंग्लिश में। उसके बाद क्वांट ओपन होकर आया, पूरा का पूरा जितना भी मुझे लगा, जिस तरीके का पेपर आया हुआ था, पूरा का पूरा पेपर मुझे टेक्स्ट बुक का लग रहा था। ऐसा लगा था कि वही पूरा उठाकर रख दिया गया है। तो दूसरा जो क्वांट सेक्शन ओपन होकर आया, ये भी काफ़ी सही था, क्वांट सेक्शन भी। और इसमें सिंप्लीफिकेशन इतने ज़्यादा आए हुए थे, आई थिंक 10 सिंप्लीफिकेशन थे। अब तक जितने एग्जाम हुए हैं 2021 में, उसमें पहला एग्जाम ऐसा है आईपीएस क्लर्क का जिसमें इस तरीके का पैटर्न मुझे देखने को मिला है। और इसमें क्वांट बहुत ज़्यादा इजी थी, सिंप्लीफिकेशन बहुत आए हुए थे। इसमें मेरा अटेम्प्ट रहा है टोटल 30। एक डीआई आई हुई थी आपकी, 10 सिंप्लीफिकेशन थे, क्वाड्रेटिक था एंड नंबर सीरीज नहीं आया हुआ था मेरे शिफ्ट में। उसके बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हुए थे जो कि बहुत ही इजी थे, आराम से बन रहे थे। तो मैंने टोटल 30 क्वेश्चन बनाए। उसके बाद मेरा टाइम चला गया था तो मैं आगे नहीं बना पाई। उसके बाद जो आया हुआ था सेक्शन, वो था रीजनिंग का सेक्शन। आपने अब तक पूरी एनालिसिस तो देख ली होगी कई चैनल्स पर, तो मैं आपको पूरे क्वेश्चंस तो नहीं बताऊंगी, बट हाँ मैं आपको लेवल बता सकती हूँ कि किस तरीके का है एंड आगे क्या करना है। रीजनिंग में मैंने टोटल 35 अटेम्प्ट किए और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी थी, इतनी ईजी थी कि मेरे 7 मिनट एक्स्ट्रा बच गए थे, इतनी जल्दी हो गई थी रीजनिंग। 7 मिनट बच गए थे। उसमें मैंने फिर से मिसलेनियस क्वेश्चन जो थे उसको मैंने रिवाइज भी कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। जल्दी जल्दी में अल्फा न्यूमरिक आया हुआ था, सिलॉक्स आया हुआ था, इनइक्वलिटी आई हुई थी, पजल बहुत ही छोटे छोटे पजल आए हुए थे जो बिल्कुल आराम से बन सकते थे। अगर कोई बिल्कुल अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा 1 या 2 महीने पहले, तो उसने भी बहुत अच्छा कर लिया होगा रीजनिंग एंड इंग्लिश में भी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे एंड मेरा टोटल अटेम्प्ट जो रहा है वो है 95। तो क्वेश्चंस लेवल बहुत ही इजी था, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई जाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि आप लोग के कितने अटेम्प्ट हुए। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया और सबके अटेम्प्ट कहीं ना कहीं 85 अबव, 80 अबव मुझे दिखे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों के अटेम्प्ट मुझे इस तरीके से दिखे हैं, तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आप लोगों के बहुत सारे मेल आ रहे थे आईपीएस क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग एंड एसबीआई पीओ मेंस के रिगार्डिंग। आई एम सॉरी, मैं सभी को रिप्लाई नहीं कर सकती, बिकॉज इस टाइम की थोड़ी सी कमी है मेरे पास। तो मुझे पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं सबको एक साथ रिप्लाई कर पाऊँ। जितने भी मेल आ रहे हैं, जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रही है, रिप्लाई करने में नहीं हो पा रहा है, बिकॉज एग्जाम लगा हुआ है, आपको ही पता है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि आईपीएस क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपकी जितनी भी क्वेरी है मैं वहां पर आपका आंसर कर दूंगी। प्लस एसबीआई पीओ मेंस के रिगार्डिंग भी जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसका भी मैं बता दूंगी। यस, आईपीएस क्लर्क में मेरा इतना अटेम्प्ट रहा है। एंड जो लोग भी आईपीएस क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, एसबीआई पीओ मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, उनके लिए मैं एक फ्री मॉक दे रही हूँ ऑली बोर्ड का, जो कि मेंस का मॉक है, एसबीआई पीओ का भी एंड आईपीएस क्लर्क का भी मेंस का मॉक है। तो वहां पर जाइए, आप मेंस की मॉक को पहले लगाइए, एक मॉक लगाइए, उसके बाद आप देखिए कि आपका लेवल कहाँ पर है, क्योंकि पहले समझना जरूरी है कि हमारा लेवल क्या है मेंस में, क्योंकि प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आपको पहले समझना होगा कि आपका लेवल कितना है। मुझे लगता है कि ऑली बोर्ड के मॉक के लेवल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो उसको जरूर अटेम्प्ट करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मेंस के मॉक को। प्लस बहुत से लोग करंट अफेयर को लेकर मुझसे पूछ रहे थे, तो करंट अफेयर आप लोग अफेयर क्लाउड से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं अफेयर क्लाउड से प्रिपेयर कर रही हूँ, मैंने आपको कई बार बताया कि मैं अफेयर क्लाउड से ही प्रिपेयर करती हूँ, जो वीकली होता है प्लस टॉप Q&A। तो इस तरीके से मैं प्रिपेयर करती हूँ एंड आप चाहे तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट काफ़ी अच्छा है। आप वहाँ पर क्विज भी लगा सकते हैं, कई बार रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर आप अफेयर क्लाउड को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप मेरा कूपन कोड वेट10 यूज़ कर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफ़ी कम रेट में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल सकता है, तो आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड यस, जिनका भी अटेम्प्ट 70 प्लस हुआ है, सब लोग प्रिपरेशन में लग जाइए मेंस के, क्योंकि मेंस आपके जनवरी लास्ट में होने के चांसेस हैं। इस तरीके से बताया जा रहा है कि जनवरी लास्ट में आपका आईपीएस क्लर्क का मेंस हो सकता है। तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड जिनका एसबीआई पीओ मेंस है वो एसबीआई पीओ मेंस की प्रिपरेशन करें, ऑटोमेटिकली आपका आईपीएस क्लर्क मेंस प्रिपेयर हो जाएगा। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।